सो जय हिंद एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें देखी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। थार डेजर्ट तक हमने कवर कर लिया था। नाउ विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि अगला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम बात करें तो ये साउथ में लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन्स के, राइट। ईस्ट में लाई करता है थार डेजर्ट के, ठीक है। और फिर इसके ईस्ट और वेस्ट में नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो कोस्टल प्लेन्स आते हैं, राइट। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट या फिर डिवीजन ऑफ इंडिया है और गोंडवाना लैंड का रेमिनेंट है, जो कि पहले के टाइम पे गोंडवाना लैंड हुआ करता था, उसी से फिर फाइनली पेनिनसुलर प्लेट्यू बना, इसीलिए सबसे पुराना है। इट इज द ओल्डेस्ट, राइट। किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? मेनली हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। और ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर इन शेप है कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इस तरीके से ट्रायंगुलर ट्रैक्ट है, राइट। और इसका जो एक्सटेंशन है वो मेघालय के कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू तक है, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, राइट। अगर हम इसके डिवीजन की बात करें तो 3 पार्ट में मेनली हम इसको डिवाइड करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेट्यू, तो जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ऊपर की तरफ, ठीक है, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में अगेन मल्टीपल पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पे आपको मालवा प्लेट्यू मिलेगा एमपी के रीजन में, ठीक है। देन मेवाड़ प्लेट्यू मिलेगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू, राइट, बघेलखंड प्लेट्यू। तो ये सारे अलग अलग प्लेट्यूज हैं जो कि यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेंट्रल आइलैंड्स। फिर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू में अगेन हम मल्टीपल सब रीजन्स में इनको डिवाइड करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र प्लेट्यू हो, कर्नाटका प्लेट्यू हो, मेनलैंड प्लेट्यू हो, तेलंगाना हो, राइट, बस्तर प्लेट्यू हो, दंडकारण्य प्लेट्यू हो। तो ये सारे के सारे प्लेट्यू हमारे डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड फाइनली जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो विल फाइंड मेघालय प्लेट्यू या फिर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, राइट, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। क्लियर है सर? तो ये अलग अलग डिफरेंट प्लेट्यूज यहां पे लाई करते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो अरावली रेंज है, जो कि अभी रिसेंटली काफी न्यूज में भी था, है ना, तो अरावली रेंज ये एक तरीके से डिवाइड करता है किसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू को थार डेजर्ट से। अगर हम इस साइड देखेंगे तो इधर हमारा थार डेजर्ट है, राइट, और इधर हमारा स्टार्ट हो जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन, ठीक है, और बीच में अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज रेस्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन को डेसर्टिफाई होने से भी बचाता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज अरावली रेंज इज कंसर्न्ड, ठीक है। नाउ दिस फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है? अरावली रेंज है। कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक थार डेजर्ट को प्लेट्यू रीजन से सेपरेट करता है। फिर इसी तरीके से आपको मालवा प्लेट्यू मिलेगा, अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में है, राइट। चंबल, बेतबा, केन रिवर्स के जो पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया है उसको ड्रेन करता है, मतलब इस एरिया को ड्रेन करती हैं तीनों रिवर्स। देन इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस मालवा प्लेट्यू। एज फार एज एमपी इज कंसर्न, इसके अलावा आप बुंदेलखंड प्लेट्यू भी आपको मिलेगा, जो कि एमपी और यूपी के बॉर्डर में लाई करता है, अगेन बघेलखंड प्लेट्यू एज वेल, राइट। फिर विंध्या रेंज है, इसी प्लेट्यू वाले रीजन में ईस्ट से वेस्ट रन करती है अक्रॉस सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इट एक्ट्स एज वाटरशेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रिवर्स। अब नर्मदा रिवर के ऊपर का एरिया और उसके नीचे का एरिया, या नर्मदा रिवर सिस्टम के ऊपर और नीचे का एरिया, ये एक तरीके से डिवाइड हो जाता है। मालवा प्लेट्यू फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू इसको सेपरेट करता है, विंध्या रेंज। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू भी है एमपी में ही, राइट, साउथ ऑफ यमुना रिवर बिटवीन विंध्या एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पे मिलेंगी, बेतवा और केन रिवर्स से ड्रेन होता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे प्लेट्यूज हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में, राइट। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की।
कोस्टल प्लेन्स बेसिकली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और साथ में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये लाई करते हैं, राइट। तो दीज आर द कोस्टल प्लेन्स, राइट। अब जैसे कि ये अगर हमारा सदर्न इंडिया का इस तरीके से कुछ मैप है और यहां पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज द रीजन ऑफ प्लेट्यू, दिस इज द रीजन ऑफ प्लेट्यू, राइट। अब डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन है, यहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स, दिस इज वेस्टर्न घाट्स। वहीं पे इधर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से ही लगा हुआ इलाका जो है उसको हम बोलते हैं व्हाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इधर आपका हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर है सर, दिस इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इनके बाहर की तरफ आप देखोगे तो यहां पे आपको अरेबियन सी मिलेगा वेस्ट में और इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से एग्जिस्टेंस है कोस्टल प्लेन्स का, राइट। तो अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, राइट। क्लियर है सर, ठीक है। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है, रॉकी है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसा है, ब्रॉड एंड लेवल्ड है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बाइफर्केशन की बात करें, जो अरेबियन सी कोस्ट है, तो सबसे ऊपर जब हम नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो आपको कच्छ कोस्ट मिलेगा वेस्टर्न गुजरात में। यहाँ पे सॉल्ट मार्चेस आपको देखने को मिलेंगे, टाइडल फ्लैट्स हैं, रन ऑफ कच्छ। काठियावाड़ या सौराष्ट्र कोस्ट है, इरेगुलर रॉकी कोस्ट, गिर रीजन जो है वो यहीं पे आता है। उसके बाद फिर और नीचे की तरफ आएंगे, जो ओवरऑल गुजरात कोस्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, जहाँ पे एस्चुअरीज और मेड फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, साबरमती माही की एस्चुअरीज हैं, ठीक है। फिर नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो यहाँ पे ड्रेन होती हैं। फिर नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र में और गोवा में कोंकण कोस्ट है, यहाँ पे दमन से लेकर के गोवा तक, नैरो कोस्ट, शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स है, मुंबई इसमें इंपॉर्टेंट सिटी है अलॉन्ग विद पणजी, ठीक है, रत्नागिरी एंड ऑल, ये सब कुछ कोंकण कोस्ट के अंदर आता है। देन कर्नाटका या यहाँ पे कर्नाटका का कोस्ट है, ठीक है, राइट। गोवा से लेकर के केरला तक यहाँ भी एस्चुअरीज और वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। मलाबार कोस्ट है जिसको कि केरला कोस्ट भी बोलते हैं, बैक वाटर्स के लिए, कयाकिंग के लिए फेमस है, लगून्स के लिए फेमस है, बेम्बरनेट लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये आपका केरला का मलाबार कोस्ट है। यहाँ पे आपको कर्नाटका कोस्ट मिलेगा देखने को, यहाँ पे आपको कोंकण कोस्ट मिलेगा। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको गुजरात के कोस्ट मिलेंगे देखने को, ठीक है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर आप देखोगे, बात करते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर जब हम जाएंगे तो नॉर्दर्न सरकार से, जो कि उड़ीसा को कवर करता है, महानदी से लेकर के कृष्णा तक, ब्रॉड है, फर्टाइल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। डेल्टाज यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो ये आपको कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंसिव डेल्टाज यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसमें मेजर पोर्ट चेन्नई है, ठीक है। जब नॉर्दर्न सरकार की बात करें तो विशाखापट्टनम भी मिलेगा आपको, पारादीप भी मिलेगा आपको, है ना। तो ये अलग अलग पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे दो मेजर रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले नीचे की तरफ आएगा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, और ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें मिलता है यहां पे नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, राइट। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें दोनों ही साइड में, अनामुडी है 2695 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स मलाबार कोस्ट के पास है। ईस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची पीक है दैट इज जिंदागढ़ा, राइट, इट इज 1690 मीटर्स, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पीक, राइट, क्लियर। तो महेंद्रगिरी है इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स एंड द हाईएस्ट इज जिंदागढ़ पीक, ठीक है, 1690 मीटर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से एक जगह है जो कि डिवाइड मतलब इसको आप कह सकते हैं कि अलग करती है, इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, दिस इज मालदा फॉल्ट। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट ड्रेन वाटर फ्रॉम लैंड इनटू सीज या लेक्स या इनलैंड बेसिन्स। इंडिया में मेनली ये सीज या ओशंस में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, क्लियर है सर? राइट, चलिए अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली रिलीफ, स्लोप, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों से कंट्रोल होता है। मतलब हम हिमालयन रीजन्स में हैं तो कुछ अलग टाइप का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन में अलग टाइप का ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे जैसे थार डेजर्ट में डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न है, वहीं पे आप वेस्टर्न घाट्स में चले जाओगे तो डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब दो मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं इंडिया में अगर हम बात करें। पहला है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल है, यानी कि हमेशा उनमें पानी रहता है। इनकी फीडिंग जो पानी की होती है वो स्नो मेल्ट से होती है या फिर रेनफॉल से होती है, या फिर दोनों, इनफैक्ट दोनों से ही होती है। इसी वजह से ये हमेशा ही पानी इनमें रहता है। जबकि जब हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स ज़्यादातर सीजनल है और सिर्फ मानसून रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी वजह से पानी इनमें कम हो जाता है गर्मियों में। अब हिमालयन रिवर्स जो हैं लॉन्ग कोर्सेस हैं, डीप वैलीज हैं, लार्ज फर्टाइल प्लेन्स बनाती हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो शॉर्ट कोर्सेस होते हैं और वैलीज भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं। देन मेजर रिवर्स की बात करें, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे मेजर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी जैसी रिवर्स हैं। ठीक है, ये बड़ी रिवर्स हैं। इसके अलावा छोटी रिवर्स बहुत सारी हैं। फिर बात करते हैं हम इंदस रिवर सिस्टम की। राइट, अब इंदस रिवर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? इंदस है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो श्योक हो, चाहे अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो श्योक है, गिलगिट है, स्वात है, ठीक है, टोची, काबुल, ये सारी की सारी, गोमल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जंस्कर है, सुरू है ना, सोहन है, और इसके अलावा चेनाब है, सतलज है। तो दीज आर डिफरेंट रिवर्स। ठीक है, राइट। चलो, अब इंदस रिवर जो है इट राइजेस नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत क्लोज टू माउंट कैलाश। जगह का नाम क्या है? बोकर चू ग्लेशियर। राइट, अब कोर्स कैसे फ्लो करती है? ये लद्दाख से फ्लो करती है। लद्दाख की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, लेह डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है। इंडिया में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से ही जाती है। फिर पाकिस्तान चली जाती है एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, श्योक, गिलगिट, काबुल इंपॉर्टेंट जो हैं उनमें से। और लेफ्ट बैंक में झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज जो पंजाब रिवर्स हैं वो सारी की सारी हैं। मतलब ऑब्वियसली ये डायरेक्टली जाके नहीं ज्वाइन करती हैं, सतलज के थ्रू ज्वाइन करती हैं। एंड इसके अलावा जंस्कर और सुरू जैसी रिवर्स भी यहाँ पे हैं। राइट, मेजर डैम्स या बैराजेस की अगर हम बात करते हैं तो भाखरा नंगल, सतलज, पूरे रिवर सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। पोंग डैम है बीस के ऊपर, सलाल एंड बगलीहर है ये चेनाब के ऊपर है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, तो इसके अंदर इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, मेजर रिवर तो गंगा है लेकिन उसके अलावा उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जिसमें रामगंगा भी है, गोमती, गंडक, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, इसके अलावा बेतवा, केन, सिंध, चंबल, सोन, दामोदर, राइट, यमुना, ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कहाँ से एमर्ज करती है गंगा? भागीरथी के तौर पे फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, बिकम्स गंगा एट देवप्रयाग आफ्टर मीटिंग अलकनंदा। ठीक है, तो पहले भागीरथी निकलती है एक जगह से, यहाँ से भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा, दोनों मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में। ये निकलती है बद्रीनाथ से, अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, दोनों मिलकर के फिर गंगा का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले अलग अलग जगह पे जो अलकनंदा है वो डिफरेंट रिवर्स को ज्वाइन करती हुई आती है और फाइनली यहाँ पे इसको मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे फ्लो करती है? फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर फाइनली बांग्लादेश में एंटर करती है एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द सुंदरबंस
डेल्टा, राइट। मेजर अगर हम डैम्स या बराजेस की बात करें, टिहरी डैम है, बाणसागर, फरक्का, ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज और साथ ही साथ गंगा के ऊपर बने डैम्स है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यमुना, सोन और टोन्स है, इसके अलावा दामोदर है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, देन गोमती, ठीक है, महानंदा एटसेट्रा, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दिस इज हाउ गंगा ओरिजिनेट्स, ये भी याद रखेंगे आप, है ना, कि शुरुआत यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, राइट। यहाँ पे बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा को धौली गंगा ज्वाइन करती है, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, अलकनंदा को आगे ज्वाइन करती है नंद प्रयाग में, नंदाकिनी रिवर, ठीक है। उसके बाद फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, फिर अलकनंदा को ज्वाइन करती है पिंडर गंगा कर्णप्रयाग में, फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, राइट। उसके बाद अलकनंदा को ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, जो कि कहाँ से आ रही होती है, केदारनाथ से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती है और फाइनली देवप्रयाग में ज्वाइन करती है कौन सी रिवर, भागीरथी, जो कि फाइनली गंगा का फॉर्मेशन करती है। तो दिस इज हाउ द कोर्स ऑफ गंगा रिवर मूव्स, राइट। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, लाइक दिस, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, सैंगपो रिवर के तौर पे मानसरोवर लेक के पास ही तिब्बत में, पूरे तिब्बत से फ्लो करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नियर नामचा बारवा, नामचा बारवा पीक के पास यू टर्न लेकर के एंटर करती है इंडिया में, फिर असम में जाती है, फिर बांग्लादेश में गंगा को ज्वाइन करती है, जो कि पद्मा हो जाती है उस टाइम तक, एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट बैंक में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, और लेफ्ट बैंक में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, कोपिली, इसके अलावा तीस्ता भी है यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, ठीक है, एटसेट्रा। मेजर डैम्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव लोअर सुबनसिरी, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले वी हैव कावेरी, राइट, वी हैव कावेरी, राइट, कावेरी रिवर सिस्टम। अब कावेरी की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली ये साउथ इंडिया की वन ऑफ दी प्रोमिनेंट रिवर्स हैं, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ है, तला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका के अंदर वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, ठीक है। कर्नाटका और तमिलनाडु से फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, बेंगलोर, इनफैक्ट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी इसी रिवर के वजह से है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट, हेमावती, अर्कावती, सिमशा, लेफ्ट बैंक में काबिनी है, भवानी है, अमरावती है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, राइट। डैम्स की बात करें, कृष्णराज सागर डैम है, मेट्टूर डैम है, जो कि इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर के पास, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में फ्लो करती है, देन कर्नाटका, देन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, फाइनली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, लेफ्ट बैंक में भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी, ठीक है। डैम्स की बात करें, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड अलमत्ती, ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि इसी रिवर के ऊपर बने हुए हैं, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव महानदी रिवर। महानदी जो है अगेन वन ऑफ द मेजर रिवर्स एज फार एज पेनिनसुलर रिवर्स आर कंसर्न्ड, सिहावा हिल्स के पास निकलती है छत्तीसगढ़ में, राइट। फिर छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है, उड़ीसा से फ्लो करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। दो ही स्टेट्स को कवर करती है, हालांकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट ओंग है, तेल है, लेफ्ट बैंक में सेवनाथ, हसदेव, मांड, ठीक है, राइट। इसके अलावा एक और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इब, राइट। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जहाँ तक महानदी की बात है। डैम्स की बात करें तो सबसे बड़ा तो हीराकुंड डैम ही है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम्स इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, राइट। चलो
फिर बात करते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम की। अच्छा, ये जहां पे आपका महानदी ड्रेन होती है वहीं पे आपको चिलिका लेक भी देखने को मिलेगा। आईएनएस चिलिका एंड चिलिका लेक यहीं पे देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग नर्मदा रिवर सिस्टम, राइट, नर्मदा रिवर सिस्टम की, जो कि एमपी की सबसे प्रोमिनेंट रिवर है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है मैकाल रेंज में एमपी के अंदर। उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये और तापी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, ठीक है। और फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है, राइट। विंध्या रेंज नीचे है, सतपुरा रेंज ऊपर है, बीच से यहाँ पे फ्लो करती है नर्मदा रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हिरन, बरना राइट बैंक, लेफ्ट बैंक में तवा, शेर, शक्कर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। मेजर डैम्स की बात करें, सरदार सरोवर जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी था बीच में, इंदिरा सागर है, ओंकारेश्वर डैम है, ये सारे के सारे महेश्वर डैम हैं, अलग अलग डैम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर्स। अब बात करते हैं इंडियन क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसा है हमारे यहाँ का? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग, राइट। इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम सी, मॉनसून विंड्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब इंडिया में लागू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है इंडिया को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन्स में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। ज़्यादातर इंडिया में आपको समर्स हॉट मिलेंगे, सीजनल रेनफॉल होगी यानी कि जून से लेकर के और सितंबर के बीच में, और माइल्ड विंटर्स होंगे। हालांकि नॉर्दर्न इंडिया में ये विंटर्स बहुत सिवियर भी हो जाते हैं, ठीक है, राइट सर, राइट। अब फिर हम मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। सीजन के हिसाब से या टाइम के हिसाब से जो हमारी विंड का आना और जाना होता है उसको हम मॉनसून बोलते हैं। यानी कि जून के महीने में वो केरला कोस्ट से एंटर करके फिर धीरे धीरे करके पेनिनसुलर रीजन में और फिर नॉर्दर्न इंडिया में आती है, आ करके सितंबर तक ये वापस चली जाती है, ठीक है। और इसी मॉनसून विंड के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होता है हमारा इंडियन क्लाइमेट या रेनफॉल, जो कि क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये मॉनसून सिस्टम किससे इन्फ्लुएंस्ड है? आईटीसीजेड यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है विंड को फ्लो करने के लिए, जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, जैसे कि हमने अपने क्लास में भी पढ़ा था इन सारी चीज़ों को डिटेल में। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे मॉनसून स्ट्रांग या वीक या मीडियोकर रहता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। एल नीनो, ला नीना, आईटीसीजेड, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये तो चलिए हमेशा ही लगभग रहती है, ये आपको नॉर्मल डे टू डे उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है, एंड जेट स्ट्रीम्स। अब ये जो मॉनसून है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करता है इंडिया की तरफ, है ना, साउथ वेस्टर्न इंडिया से एंटर करता है जून से सितंबर के बीच में, राइट। 75 to 80% जो इंडिया में रेनफॉल है वो इसी से आती है, ठीक है। इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अरेबियन सी को टच करते हुए फिर ये एंटर करता है इंडिया में। दो ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच जो है इट कॉजेज हैवी रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न घाट्स और फिर आता है रेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ी बहुत रेनफॉल कराता है। मेनली खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनकी ग्रोथ इसी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहां से विंड सिस्टम आता है, ठीक है, ये आपका अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है और इधर आपका अरेबियन सी है, ठीक है। यहां से फिर ये एंटर करती है मॉनसून विंड, एंटर करके फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में यहां पे बारिश होती है, राइट। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करें जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है, इस टाइम पे विंड जो है लैंड से सी की तरफ जाती है, राइट। इसी वजह से आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडे करंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज एक तो जो आपका ये मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लौट रहा होता है। मतलब जो विंड पहले जून से सितंबर तक इस तरीके से जाती है वो हिमालयन माउंटेन रेंज से टकरा करके अब ये वापस आ रही होती है, ठीक है।
और साथ में क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो कोल्ड चिली विंड्स लेकर के आते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडक भी हो जाती है, इसी वजह से ड्राई विंड्स चलती हैं। अच्छा, इस मॉनसून विंड का जितना भी मॉइस्चर था या पानी था वो सारा का सारा रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो अब ये जो विंड है ये कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसी वजह से विंटर्स में आपको ड्राई विंड्स देखने को मिलेगी। अब इट ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड साउथ ईस्ट इंडिया। अब ये जो नीचे की तरफ जब ये मॉनसून विंड आती है लाइक दिस, तो जब ये आ रही होती है तो पहले तो ड्राई होती है, तो कोई रेनफॉल नहीं कराती है। जब ये मॉनसून विंड इसको मिलता है बे ऑफ बंगाल से, जब बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर, तो ये फिर तमिलनाडु कोस्ट में बारिश कराती है, राइट। इंपॉर्टेंट अगर हम क्रॉप्स की बात करें, मतलब इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, राबी क्रॉप्स के लिए सदर्न इंडिया में, ठीक है। फिर कई जगह पे मॉनसून में ब्रेक्स भी होते हैं, पीरियडिक ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो शिफ्ट होता है तो अक्सर रेनी सीजन में आपको ड्राई स्पेल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बारिश नहीं होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा रेनी सीजन ही मतलब बहुत ही लेस बारिश से गुजर जाता है, और इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी ब्रेक होती है। अब बात करते हैं ITCZ क्या है, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। This is basically a low pressure belt near the equator where trade winds from both hemisphere converge। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा है क्या, अर्थ, यहाँ पे है इक्वेटर। अब ट्रेड विंड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में, ठीक है, लाइक दिस। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है इक्वेटर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स आ करके क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का ये जो जोन है जिसको कि हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो ये एक लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर के पास जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं। अब क्योंकि लो प्रेशर होता है तो एयर यहाँ पे क्या करेगी, राइज करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी और हैवी रेनफॉल कराती है, ठीक है। अब यही ITCZ जब शिफ्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है समर्स में, इसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आती है समर के तुरंत बाद, और विंटर्स में ITCZ शिफ्ट करता है साउथवर्ड, वीकनिंग मानसून इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया। यही ITCZ नीचे की तरफ आ जाता है विंटर्स में और ऊपर की तरफ चला जाता है समर्स में, राइट। दिस इज हाउ इट गोज। जुलाई में आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जब आप जनवरी में देखेंगे यानी कि विंटर्स में, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज। अब इंडिया के फॉरेस्ट टाइप्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में, राइट, जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। रीजन्स कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मेजर रीजन्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, डेंस मल्टीलेयर्ड एवरग्रीन ट्रीज हैं, ट्रीज में इबोनी, महागनी, रोजवुड, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, मेनली ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब जहाँ पे पतझड़ होता है, राइट। ट्रीज शेड लीव इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में पतझड़ होने लग जाता है। मेजर ट्रीज की बात करें टीक और साल है। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले, राइट, राजस्थान, गुजरात और कुछ डेक्कन प्लेट्यू के रेन शैडो एरियाज हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन बहुत ही फैला हुआ होता है, मतलब स्पार्स होता है, यानी दूर दूर तक पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, ट्रीज में एकाकिया, बबूल, कैक्टस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देन वी टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट जो हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। वेजिटेशन चेंजेस विथ ऑल्टीट्यूड, नीचे के ऑल्टीट्यूड में कुछ और मिलेगा, ऊपर की तरफ कुछ और मिलेगा। मेजर अगर हम प्लांट्स की बात करें या ट्रीज की बात करें, ओक, पाइन, देवदार और फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल डेल्टास में देखने को मिलेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी के डेल्टा में जो ईस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग है। सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, टाइडल इन्फ्लुएंस इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर नीचे यहाँ पे मडलैंड्स होते हैं,
ठीक है, सुंदरबन एरियाज, और मेजर ट्रीज जो है सुंदरी ट्री है, ठीक है। फिर ये अलग अलग फॉरेस्ट कवर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और सब एल्पाइन फॉरेस्ट, राइट। सॉइल टाइप की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो सॉइल टाइप इंडिया में पाई जाती है उसमें से अलुवियल सॉइल है, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाज में बहुत फर्टाइल होती है, राइस और वीट के लिए इफेक्टिव होती है। ब्लैक सॉइल की बात करें जिसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में, क्योंकि यहाँ से जो लावा निकला होगा ऐसा माना जाता है, वही लावा धीरे धीरे डिग्रेड होकर के या डिसइंटीग्रेट होकर के इनफैक्ट ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हुआ, इसी वजह से उसका कलर डार्किश है। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन इस रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, राइट, एंड इट इज़ मॉइस्चर रिटेंटिव इन नेचर, ठीक है। देन रेड सॉइल सदर्न और ईस्टर्न प्लेट्यू में ड्यू टू आयरन रिचनेस, ठीक है, और ये थोड़ी सी कंफर्टाइल होती है एज कंपेयर टू ब्लैक एंड एलुवियल। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं हम, हाई रेनफॉल एरियाज में देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में खासकर की, और टी और कॉफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। एरिड या डेजर्ट सॉइल राजस्थान में देखने को मिलेगी, राइट, सैंडी होती है एंड इट हैज़ गॉट अगेन लो फर्टिलिटी। फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन रीजन्स में कोर्स होती है और एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो हर सॉइल की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है और उसी के हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ होती है अलग अलग वेजिटेशन की, ठीक है। दिस इज द सॉइल कवर इन इंडिया। फिर मेजर मिनरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है, ठीक है। अब मेटलिक मिनरल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आयरन ओर, ठीक है, जो कि बैकबोन है आयरन स्टील इंडस्ट्री का। मेजर बेल्ट्स कहाँ पे हैं, उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर ये छत्तीसगढ़, और उड़ीसा में बेल्लारी, चित्रदुर्ग ये कर्नाटका में। मैग्नीज की बात करें स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होता है उड़ीसा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, अगेन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सारे रीजन्स में। कॉपर की बात करें ज़्यादातर राजस्थान में खेतरी माइंस है, सिंहभूम है झारखंड में, यहाँ भी कॉपर के माइंस पाए जाते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स में इंपॉर्टेंट माइका है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में झारखंड, आंध्र प्रदेश, एमपी, ठीक है, इन सारे रीजन्स में पाया जाता है। लाइमस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट फैक्ट्री में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है ये, राजस्थान, एमपी और आंध्र प्रदेश में प्रोमिनेंटली पाया जाता है। जिप्सम है सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। फिर कोयले की अगर हम बात करते हैं, पावर का सबसे मेजर सोर्स है झरिया कोल फील्ड्स, रानीगंज, बोकारो, देन वी हैव सिंगरौली, ठीक है। इसके अलावा वी हैव धनबाद, राइट, वी हैव दुर्गापुर, राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। देन पेट्रोलियम की बात करते हैं, मुंबई हाई, असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन सारे रीजन्स में आपको पेट्रोलियम मिलेगा। नेचुरल गैस केजी बेसिन असम में, राइट, कृष्णा गोदावरी बेसिन और असम में आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगी। यूरेनियम झारखंड में इसके रिजर्व्स हैं। फिर थोरियम के केरला कोस्टल सैंड्स में रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, राइट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थोड़ा सा हमने इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में किया है, राइट, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी कवर किया है, राइट। अब अगला लेक्चर हमारा जो है वो आएगा 1 से 2 दिन में, विच विल बी फॉर कंप्लीट एफकेट जीएस। दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एफकेट एंड सीडीएस, एंड एफकेट के लिए स्पेसिफिक जो जीएस का पार्ट है वो हमारा अगला लेक्चर होगा।